गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज, अब बजे सुबह के 8 और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, पति देव भी जा चुके हैं ऑफिस में। सुबह उठी थी 6 बजे, फटाफट से सबका नाश्ता बनाया, लंच बॉक्स तैयार किया, नहला धुला कर नाश्ता करा के बच्चों को भेज दिया स्कूल, पति देव को भेज दिया ऑफिस। उसके बाद उनका लंच बॉक्स तैयार करने के बाद मैं नहाई और हमेशा की तरह पूजा पाठ की। लेकिन आजकल मैं सुबह का ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ, मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको नहलाना, उनको रेडी करना, उनके बाल वाल बनाना, उन सब में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं इस टाइम 8 बजे से ही अपना ब्लॉग आगे से स्टार्ट करूँगी। कभी कभी आपको अगर टाइम मिला, उनकी छुट्टी हुई, तो मैं आपको सुबह का रूटीन भी दिखाऊंगी। एंड अब फाइनली सबके जाने के बाद आप घर की हालत देख सकते हैं, घर कितनी बुरी तरीके से फैला हुआ है। सारी चीज़ें आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आप देखें। एंड आपने देखा कुर्सी पर बहुत सारे कपड़े पड़े हैं जो आज मुझे हाथ से धोने हैं क्योंकि 2 दिन से मौसम खुला नहीं है। एंड कपड़े कल के, परसों के, 2 दिन के ऑलरेडी बाहर बालकनी में पड़े हुए हैं। एंड ये अगर मैंने स्टॉक कर लिए तो इतने कपड़े हो जाएंगे कि वहाँ सूखने की जगह पहले से ही नहीं है और ज़्यादा भर जाएगी। तो आज मैं इन्हें हाथ से ही धोंगी ताकि थोड़े थोड़े ही रोज़। एंड ये देखिए, आज कुछ भी काम नहीं हुआ। कल तो मैंने बेड वगैरह भी अरेंज कर लिया था इस टाइम पे क्योंकि फटाफट से काम हो गया था। बारिश नहीं थी सुबह इस टाइम पे, तो कपड़े सुखाने के बाद कर लिया था। आज बारिश सुबह से ही पड़ रही है रेगुलर। एंड आप देख सकते हैं, आप मेरा किचन भी पूरा भरा पड़ा है। बर्तन अभी सब ऐसे ही पड़े हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि आज हमें बहुत सारे काम करने हैं जो हमारे पेंडिंग रह गए थे, वो अभी करने हैं। एंड थोड़ा सा मैं आज स्टिचिंग का काम भी करूँगी। जो कई मैंने आपको दिखाया था ग्रे कलर की सूट की जो कटिंग की थी, आज हम उसको बनाएंगे क्योंकि अब 2 से 3 दिन बाद शुरू होने वाले हैं श्राद्ध। और श्राद्ध में हमारे यहाँ ना स्टिचिंग होती है, ना कोई नई चीज़ हम लाते हैं घर में, एंड ना कोई नया काम करते हैं क्योंकि ये हमारे पितृपक्ष चल रहे होते हैं। इसमें सिर्फ उनको याद करते हैं, उनकी मेमोरी में अच्छा उनका भोजन बनाते हैं और दान पुण्य करते हैं। तो इस बीच हम ऐसा पहले पहले मैं उस सूट को रेडी करके रख दूँगी और एक बार पहन भी लूँगी ताकि वो कोरा ना रहे क्योंकि कोरी चीज़ें हमारे घर में श्राद्ध के टाइम पे अलाउ नहीं होती हैं। ठीक है जी, तो ब्लॉग में बने रहिए। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है। एंड मैं फटाफट से ये फैला हुआ सारा रायता समेटती हूँ, अपना काम फटाफट से कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं पहुँची किचन में और फटाफट से जितने बर्तन थे सबको धोना शुरू कर दिया। बर्तन वॉश करने के बाद उनको धोया, अच्छे से अरेंज करा क्योंकि सबसे पहले अगर किचन का काम ख़त्म हो जाए तो लगता है कि घर का बाकी काम भी ईज़िली और आराम से हो जाएगा, टाइम पर हो जाएगा क्योंकि किचन ही सबसे ज़्यादा फैला होता है। किचन को समेटने के बाद मैं पहुंची बेडरूम की बेडशीट को अच्छे से झाड़ लिया है क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट हो जाती है तो वो साफ़ हो जाए। एंड पूरे अच्छे से उसको अरेंज करने के बाद मैं फिर से अगेन आई हॉल में और हॉल के सारे टॉय जितने भी फैले हुए थे उन सबको उठाया, अरेंज किया। देन जो कपड़े प्रेस के लिए रखे थे, कुछ हो पाए थे, कुछ नहीं हो पाए थे क्योंकि बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, उनको भी स्कूल भेजना होता है, तो सारे प्रॉपर नहीं हो पाए थे क्योंकि मैं सुबह में ही थोड़ा बहुत काम करके प्रेस करने की कोशिश करती हूँ, तो वो नहीं हो पाए। वो सब उठाए, उसके बाद मैंने बेड को अरेंज करा और बेड को अरेंज करने के बाद मैं अगेन झाड़ू उठाई एंड झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। और मेरे पीछे आप बालकनी में देख सकते हैं कपड़े भरे पड़े हैं। मौसम भी बहुत ख़राब है गाइज़, 3 से 4 दिन हो गए बारिश कंटिन्यूअस चल रही है, ना कोई काम कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। और लाइट भी ना बीच बीच में चली जाती है। नेट का, लाइट का बहुत इशू चल रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा कचरा है। इधर ये ऑयल का डब्बा है जो हम गांव से ऑयल लाते हैं, वो भी ख़त्म हो गया था, ये डब्बा खाली हो गया, तो सोचा इसको भी बाहर निकाल दूँ, कचरे वाला आएगा तो ये उसको दे दूँगी। उसके बाद मैंने उठाया डब्बा और मैं पहुँची बाहर इसको रखने के लिए, तक क्योंकि 1 से 2 दिन लग जाते हैं कचरे वाले को आने में, मौसम ख़राब है तो वो भी नहीं आ पाता। उसके बाद मैंने उठाया कपड़ा और किचन की क्लीनिंग करनी शुरू कर दी। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद घर का सारा काम कंप्लीट हो जाता है, ऐसी उम्मीद लगती है कि जल्दी टाइम से हो जाएगा। उसके बाद मैंने डस्टिंग की, बेड का सराहना वगैरह सारा साफ़ किया। पता नहीं गाइस कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है, रोज़ क्लीन करने के बाद भी अगर आप दोबारा फिर से कपड़ा मारो तो उतनी ही डस्ट निकलती है, इतनी डस्ट हो जाती है क्योंकि आजकल थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो गेट खोल के रखते हैं तो बाहर से काफ़ी डस्ट आती है क्योंकि 3rd फ्लोर पर हमारा घर है। तो उसके बाद मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की। मंदिर के नीचे जो अलमारी थी
वो साफ़ की जिस पे बच्चे के टॉय रहते हैं, फ्रिज, टीवी, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से साफ़ की। और ये देखिए मेरी बेटी की बुकें कुछ इधर कुछ उधर फैली हुई हैं, वो भी मैंने क्लीन की। टॉय बस सारा दिन इन्हीं में लग जाता है। उसके बाद मैं गई वॉश बाथरूम में, और बाथरूम में जितने कपड़े फैले थे वो सारे मैंने सर्फ़ में डिप करके रख दिए एंड धोना स्टार्ट कर दिया। कुछ कपड़े ऐसे थे जिनके कलर निकलते हैं, बट कुछ ऐसे भी थे कि मशीन में धोने लायक नहीं थे। एक से डेढ़ बाल्टी ही कपड़े थे, जितने तो मैं रेगुलर हाथ से धोती ही हूँ। तो मैंने फटाफट से इनको डीप करना शुरू करा एंड वन बाय वन करके मैंने इनको धो दिया। क्योंकि शर्ट वगैरह होते हैं या वाइट कलर के जो कपड़े होते हैं, इनको मशीन में कितना भी धो लो उसके बाद भी ब्रश लगाना ही पड़ता है। तो इतने में मशीन लगाओ, ये सारी चीज़ें करो, इतने में तो एक बाल्टी कपड़े हाथ से धुल जाते हैं। और साथ के साथ ना एक्सरसाइज सी भी हो जाती है, क्योंकि इतने सारे काम में घर में रेगुलर एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं हाथ से कपड़े ज़रूर धोती हूँ। वीक में 1 या 2 बार मशीन लगाती हूँ, जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, अदरवाइज़ मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। इससे शोल्डर इन सब की एक्सरसाइज हो तो जाती ये है। करके पोछा लगा के मैं गई नहाने। तो फाइनली गाइज़ मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैंने आज धोए हैं बाल। तो मैं फटाफट से पहले इन्हें ड्राई करूँगी, क्योंकि बाल टपकते रहेंगे। ऑलमोस्ट बच्चों के आने का भी टाइम हो गया है। एंड गाइज़ जैसे मैं नहा के आई, आप देखेंगे बाहर का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। कुछ तो मैंने कपड़े हाथ से धोए थे और पहले के ही कपड़े मेरे अभी तक कोई ड्राई नहीं हुए थे, कि बारिश का फिर से अगेन इतना ज़्यादा बारिश का मौसम हो रखा है। और अभी तो मेरे पहले ही कपड़े ड्राई नहीं हुए थे, आप देख सकते हैं। और पूरा रस्सी भरा हुआ, और मौसम देखिए गाइस, ओह माय इतने सारे कपड़े मैंने धोए हैं। और अभी मैं नहा के आई हूँ, तो जो मैं पहने हुई थी काम करते हुए वो सारे भी मैंने धो दिए। 2 बाल्टी मैंने और धो दी, और पहले से अभी वो सूखे नहीं। मौसम इतना ख़राब हो रखा है, मुझे लग रहा है फिर से बारिश आएगी। आज सुबह नहीं आई थी तो अभी होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो लंच की सब्ज़ी तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में ही बना ली थी, मैं सुबह ही बना लेती हूँ। मैंने बनाया था लेडी फिंगर, एंड अभी मैं बनाऊँगी घिया का रायता। बट उससे पहले फटाफट से अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, अपने हेयर ड्राई करती हूँ, देन आपको बताती हूँ कि एक घिया का रायता हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने अपने बाल ड्राई करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बाल टपकते रहेंगे और बाल गीलों के साथ मैं नहीं जा सकती बच्चों को लेने बस स्टॉप, क्योंकि बाल टपकते रहते हैं तो कपड़े गीले हो जाते हैं और अच्छा नहीं लगता है। एक अजीब सी चिपचिप हो जाती है। वैसे भी मौसम में इतना ज़्यादा मॉइस्चर है, पहले ही चिपचिप हो रखी है। इसके बाद बाल अच्छे से ड्राई करने के बाद 80% ड्राई कर लिया मैंने अपने बाल। उसके बाद अपने फेस पर लगाया सीरम, जो हमारी स्किन को एक शाइन देता है एंड रफनेस भी ख़त्म करता है। उसके बाद मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र, देन सनस्क्रीन और सिंदूर और बिंदी के साथ अपना मेकअप कंप्लीट किया। और फिर मैं पहुंच गई किचन में। किचन में मैंने लिया लौकी और उसको वॉश किया। वॉश करने के बाद उसको पील करके एक काटना शुरू कर दिया। अब इसको मैं एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लूँगी, एंड कुकर में ट्रांसफ़र करने के बाद 2 से 3 सीटी लगने तक इसे बॉयल कर लूँगी। जब तक ये बॉयल हो, दूसरी तरफ मैंने दही को फेंट लिया, उसमें नमक मिर्च ऐड कर लिए हैं एंड उसमें तड़का मार लिया है जीरे और हींग का। बिना तड़के के रायता कंप्लीट नहीं होता है एंड उसमें स्मोकी फ्लेवर भी नहीं आता, और मेरे घर में कोई खाता भी नहीं है तब तक उसमें तड़का ना लगे। तो इधर प्रिपेयर करने के बाद मैंने लिया कुछ गार्लिक, और गार्लिक को छीलकर मैंने एक कूट कर इसमें रायते में ऐड कर लिया, क्योंकि मेरे यहाँ जो घिया का रायता खाया जाता है उसमें गार्लिक ज़रूर ऐड किया जाता है और उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप नहीं करते तो एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग घिया का रायता नहीं खाते वो भी भर भर के रायता खाएंगे। इधर कुकर में भी प्रेशर आ गया है, तो 2 से 3 सीटी मैं इसमें लगा लूँगी ताकि अच्छे से गल जाए। दूसरी तरफ मैंने धनिया को भी पतला पतला चॉप कर लिया, क्योंकि बिना धनिया के भी रायते में फ्लेवर नहीं आता है। तो धनिया ऐड करने के बाद मैंने कुकर लिया और उसका प्रेशर पूरा चेक करने के बाद कि अच्छे से निकला है नहीं, लौकी को भी अच्छे से ग्राइंडर की हेल्प से ग्राइंड कर लिया और रायते में ऐड कर लिया। इस तरीके से मेरा रायता होता है कंप्लीट। और गाइस आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ घिया का रायता किस तरीके से बनाया जाता है एंड आप घिया का रायता खाना पसंद करते हैं नहीं। अगर नहीं करते तो एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत मस्त होगा और आप घिया का रायता भी खा पाएंगे, क्योंकि कई लोग घिया की सब्ज़ी नहीं खा पाते। तो इस तरीके से घिया भी खा पाएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। एंड आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वन, बाय बाय।